सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। यस सर। अभी आ रही है तो यस सर। अभी देखो, ये डायग्राम में लिखी सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई बताओ। यस और ये पैरेलल है, ये इक्वल है, ये अच्छा। अब ये एक इसकी रेडियस आपको निकालनी है। तो अगर हम इसकी रेडियस को आर कह दें तो ये आर आ जाएगा, ये भी आर आ जाएगा, तो ये पूरी लेंथ 2r हो जाएगी। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया में क्या होगा, इसको क्या नाम है, रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, है कि नहीं। तो ये x है तो ये भी x है, ये वाला 2r हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ये x हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी 2r। तो ये आ जाएगा 2rx और ये आ जाएगा 2r इंटू एक्स बाई टू, मतलब 3rx। 3rx कितना हो जाएगा 18, तो r इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई, है ना। अब देखो ये एक सर्कल है, इसके इस आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट ये डाली गई हैं, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी कि नहीं होगी बताओ। तो जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। अच्छा ये लेंथ r है, ये पूरी लेंथ 2x है, तो इतनी लेंथ कितनी बचेगी ये वाली, बोलो। ये लेंथ 2x माइनस आर आएगी कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 2x माइनस आर। अच्छा ये और ये लेंथ भी सेम होगी। अच्छा ये r है, ये x है, तो ये लेंथ कितनी बची x माइनस आर। ये दिख रहा है कि नहीं बताओ भाई। तो ये वाली लेंथ भी कितनी बची x माइनस आर। अब अगर आप इस ट्रायंगल को जूम आउट करके बाहर लोगे, ऐसे नहीं, इस ट्रायंगल को अगर हम जूम आउट रिवर्स करके बनाना है, इस ट्रायंगल को हम सर ये जूम आउट। समझ नहीं आया सर, क्या नहीं समझे बताओ। ये डायग्राम एक बार फिर से कौन बता सा? दीजिए। अरे बेटा ये टेंजेंट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है कि नहीं सर्किल पे टेंजेंट। तो ये और ये टेंजेंट लेंथ सेम होगी ना, सर्किल में पड़ा है आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। यस सर। ये r है, ये 2x है, तो ये बचा कितना, 2x माइनस आर, तो ये भी कितना होगा 2x वही माइनस उतना आर। ही होगा। ये और ये लेंथ सेम होगी, ये पूरी लेंथ x है, ये r है, तो ये कितना बचा r माइनस एक्स, तो ये भी r माइनस एक्स होगा। आप समझ गए। यस सर। तो ये लेंथ आ गई 3x माइनस 2r, ये लेंथ आ गई 2r, और ये लेंथ कितनी है x। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दिखा सबको कि नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ 3x माइनस 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओपन कर दो। तो 9x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 12rx इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गए, 8x स्क्वायर इक्वल टू 12rx आ गया। एक एक्स कैंसिल हो गया, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 4 नहीं 3r/2। देखो बोलो भाई, आया कि नहीं। यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो आंसर कितना आ गया 9r स्क्वायर इक्वल टू 12। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। देखो कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं 3r स्क्वायर इक्वल टू 12, तो 4r की वैल्यू 2 आ गई। समझ गए कि नहीं, बोलो भाई। ये था, बोलो भाई। तो एक रेशियो हम चेक कर ले b प्लस सी बाई ए का, या हम चेक कर ले b माइनस सी बाई ए का। तो साइन रूल के हिसाब से b प्लस सी बाई ए को क्या लिख सकते हो, साइन b प्लस साइन सी बाई साइन ए। ये पता है कि नहीं सबको बताओ। अच्छा यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू अपॉन साइन ए। अच्छा साइन ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा पाई, क्योंकि ट्रायंगल है। तो ए बी प्लस सी कितना हो जाएगा π/2 माइनस a/2। तो ये कितना आ जाएगा 2 cos a/2। ये आ जाएगा cos ऑफ b माइनस सी बाई टू, और ये आ जाएगा 2 sin a/2 cos a/2। cos a/2 2 2 कैंसिल, तो ये रिजल्ट कितना आएगा cos ऑफ b माइनस सी बाई टू अपॉन साइन a/2। है कोई ऑप्शन, बोलो भाई, है कोई ऑप्शन, हाँ या ना। b प्लस सी a/2 इज इक्वल टू कॉस, नहीं है। अब b माइनस सी बाई a/2 का चेक करो, तो ये आएगा साइन b, ये आएगा साइन c, और ये आ जाएगा साइन a। अब फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो वही सेम 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू साइन
b माइनस सी बाई टू आएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू आएगा। ये बनेगा साइन ए बाई टू कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। है कोई ऑप्शन डी? देखो जरा, तो पहले का डी आंसर सही है कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो पहला क्वेश्चन। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रखेगा। नो सर। समझ गए ना सब लोग? साइन रूल कैसे लगाएगा ये बात दिखी सबको कि नहीं? ये बताओ बस मुद्दे की यस बात। सर। गुड, चलिए अगला सॉल्व करिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड टू इट्स पैरामीटर निकालना है। अगर हमें ट्रायंगल के सारे एंगल पता है तो साइड्स का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि अगर एंगल पता है तो साइन ए Yes, sir. साइन बी साइन सी आ जाएगा। अगर साइन ए साइन बी साइन सी आ गया तो एबीसी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? साइन रूल से बोलो। यस सर। तो अगर एंगल्स 4:1:1 है तो इसका मतलब एंगल क्या होंगे? ए को हम 4 थीटा ले लें, बी को हम थीटा ले लें और सी को थीटा ले लें, तो ए लार्जेस्ट साइड क्या होगी? जो एंगल लार्जेस्ट होगा, तो स्मॉल ए लार्जेस्ट साइड होगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? और पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, दोनों का ही रेशियो आपको चाहिए। बोलो भाई, यानी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है। अब आओ, 6 थीटा क्या हो गया? पाई, तो थीटा कितना आ गया? पाई बाई 6। तो एंगल ए कितना आ गया? 2 पाई बाई 3। बी आ गया पाई बाई 6 और सी भी कितना आ गया? पाई बाई 6। बोलो भाई, तो जरा ए इज टू बी इज टू सी कितना आ रहा है? बोलो। साइन साइन 2 पाई बाई 3 मतलब क्या? √3/2। बोलो भाई, √3/2, 1/2 एंड 1/2। तो इसका मतलब ए इज टू बी इज टू सी को आप √3:1:1 लिख सकते हो कि नहीं? बस ये बताओ। Yes. तो इसका मतलब अब बताओ आंसर क्या हुआ? √3/2 प्लस √3। है कोई ऑप्शन क्या? ए, देख लो भाई, समझ गए कि नहीं सब लोग? अरे हाँ या ना? क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। Yes, sir. तो इसका मतलब हमने एक चीज सीखी ना कि एबीसी का जो रेशियो होता है वो साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होता है। ये बात समझे कि सब लोग कि नहीं? ए इज टू बी इज टू सी किसके बराबर होता है? साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी के। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ भाई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, साइड का रेशियो एंगल के रेशियो से साइन रूल से ऐसे रिलेट करता है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी साइन रूल ही लगाना है आपको। तो इसमें आपको क्या निकालना है? 2ac, इसमें भी साइन रूल लगाना है। साइन रूल लगा के क्या लिखना है? 2ac आगे साइन ऑफ a प्लस सी बाई टू माइनस बी बाई टू। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर a प्लस बी प्लस सी तो पाई होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू पाई बाई टू होता है। तो जो a प्लस सी होता है वो पाई बाई टू माइनस बी बाई टू होता है कि नहीं? बस ये बताओ। अरे हाँ या Yes, ना? sir. तो पाई बाई टू माइनस बी बाई टू और माइनस बी बाई टू हो जाएगा कि नहीं? बताओ। तो क्या ये 2ac साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस बी हो जाएगा? यानी ये 2ac कॉस बी होगा, और 2ac कॉस बी की वैल्यू कितनी होती है? 2ac कॉस बी की वैल्यू कितनी होती है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस रूल से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलो, याद आया? Yes, sir. कॉस बी का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। तो 2ac कॉस बी, यही तो हो गया। अरे हाँ या ना? Yes, sir. गुड, अगला वाला देखो जरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए और बताइए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए भाई। हम्म, नेक्स्ट देखिए और बताइए।
यहाँ तक करने हैं आपको। हाँ, नेक्स्ट देखिए, 10p/2 दिया हुआ है और ये इसके रूट हैं, तो आपको PQR है। अरे ये तो आसान है ना, बोलो भाई। अगर ये इसके रूट हैं तो इसका मतलब 10p/2 प्लस 10q/2 कितना आ रहा है? -b/a। और सर ए आ रहा है। 10p/2 प्लस 10 सॉरी इंटू 10q/2 कितना आ रहा है? ए आंसर आ रहा है ना। अगला करो इसके बाद, 10q/2 कितना आ रहा है? c/a। और आपको दिया हुआ है कि p प्लस q जो है वो π/2 है, क्योंकि r एंगल π/2 है, तो बाई 2 कर लोगे तो π/4 हो जाएगा। इसका मतलब 10 p/2 प्लस 10 q/2 अपॉन 1 माइनस 10 p/2 10 q/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। जैसे ही सारी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा ये, बोलो? -b/a 1 माइनस c/a इक्वल टू 1। इसी को सॉल्व करना था। तो इसका मतलब -b इक्वल टू a माइनस c। क्या बता रहे हो आंसर? ए। आंसर आ रहा है a प्लस बी इक्वल टू सी। ए आ रहा है, सही कह रहा है। आगे आओ, साइन p साइन q साइन r AP में है। अगले वाले क्वेश्चंस में कई सारे रिजल्ट भी छोटे छोटे लिख लेंगे। हाँ, साइन p साइन q साइन r क्या है? AP में है, तो क्या होगा बोलो? अगर आप एक ट्रायंगल बनाओ तो उस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड से क्या समझते हो भाई? एल्टीट्यूड यही तो हुआ, ए से डाला गया एल्टीट्यूड। बोलो, इसको हम P1 कह देते हैं, ABC। तो इसकी लेंथ क्या होगी P1? बोलो। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा ले लें तो 1/2 ये साइड लेंथ ए हो जाएगी, तो ए P1 होगा कि नहीं? तो यहाँ से P1 की लेंथ 2 डेल्टा बाई ए आएगी। बोलो, अगर हम यहाँ से एल्टीट्यूड डालें और इसको कह दें P2, तो P2 लेंथ कितनी आएगी? जल्दी बताओ। 2 2 डेल्टा डेल्टा बाई बाई बी। और P3 लेंथ कितनी आएगी? 2 डेल्टा बाई सी। यहाँ तक एग्री हैं सब लोग? बोलो, दैट इज लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स P1 P2 P3। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं साइन ए साइन बी साइन सी AP में है, तो ABC किस में होंगे? सेम रेशियो है तो AP होगा ना। हाँ या ना? बोलो। तो 1/A 1/B 1/C किस में होगा? 1/A HP 1/B HP में होगा। तो इसका मतलब P1 P2 P3 किस में होंगे? बोलो भाई, HP ये किस में होंगे? HP में। तो इसका मतलब एल्टीट्यूड्स P1 P2 एंड P3 किस में आएंगे भाई? HP में। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? बोलो। पहला रिजल्ट, अगर AB साइन ए साइन बी साइन सी AP में है तो ABC AP में होंगे। अगर ABC AP में है तो साइन ए साइन बी साइन सी AP में होंगे। तो एल्टीट्यूड की लेंथ किस में आएगी? HP में। ये बात सब लोग समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, कल की क्लास में आपने हाफ एंगल पढ़ा था, याद आया आपको? बोलो, याद है? आपने 10a/2 का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। हाँ या ना? 10b/2 का फॉर्मूला लिखा था डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। और 10c/2 का फॉर्मूला लिखा था डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ध्यान आ रहा है सबको कि नहीं? बताओ। अरे बोलो। यस अब देखना जरा ध्यान से, अगर ए बी सी तीनों साइड AP में है तो सोच के बताओ, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी किस में होंगे? बोलो, AP होगा। S इंटू एस माइनस ए S इंटू एस माइनस बी S इंटू एस माइनस सी किस में होगा? AP में होगा। AP बाई डेल्टा कर दोगे तो भी किस में होगा? AP में। यानी इसका जो रेसिप्रोकल होगा 10a/2 10b/2 और 10c/2 वो किस में आ जाएगा? HP क्या ये बात समझ में आई? मतलब अगर ABC AP में है, सॉरी, मतलब अगर ABC AP में है ना, तो 10a/2 10b/2 10c/2 किस में होगा? बोलो, HP में। क्या ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये बताओ। हाँ है ना? तो जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो क्या है? बोलो, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रीमलाइन बात है वो ये है कि ABC इन AP, तो साइन A साइन B साइन C किस में होगा भाई? AP में। ठीक है,
10a/2, 10b/2 और 10c/2 किस में होगा? HP में। P1, P2, P3 किस में होगा भाई? HP में। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही सबको कि नहीं? बोलो। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताओ। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करो जल्दी से। बोलो भाई, बोलो बोलो। डन है यहाँ तक मामला? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। बोलिए भाई, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो? ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर है सबको कि नहीं? अब जहां जैसी बात की जाएगी वहां आप खट से ये एनालिसिस लगा देंगे। नहीं समझे सब लोग? यस सर। देख लीजिए, तो जहां जैसी एनालिसिस होगी वो आप उठा के रिजल्ट लगा देंगे। क्लियर है सबको कि नहीं? बोलो। चलिए आगे आइए जरा इस क्वेश्चन पे। देखिए, ये देखिए भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में। सही है? देखो, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। कैसे भाई? cos b प्लस cos c इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर a/2 है। इसमें क्या हम cos c प्लस cos d लगा सकते हैं? बोलो। तो 2 cos b प्लस c/2 इंटू cos ऑफ b माइनस c/2 आएगा, इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर a/2 आएगा। यहाँ तक ओके हो? देख लो सब लोग, बोलिए भाई। अच्छा, यस सर। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो b प्लस c/2 को हम पाई/2 माइनस a/2 रखेंगे, तो ये 2 साइन a/2 आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ b माइनस c/2 इज इक्वल टू 4 साइन a/2। हुआ कि नहीं? ये देखो, बोलो भाई। क्या यहाँ तक ओके हो सब लोग? बोलो। तो साइन a/2 से एक साइन a/2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब कॉस ऑफ b माइनस c/2 किसके बराबर आ गया? बोलो। 2 साइन a/2 के। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? बताओ हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब हमें यहाँ से ABC में जाना है। तो ABC में हम यहाँ से कब जा पाएंगे? जब यहाँ पर साइन A लिखा होता, यहाँ पे साइन B लिखा होता और साइन C लिखा होता, तभी तो ABC बना पाते। अच्छा, यहाँ पर साइन A कब लिखा होगा? जब हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ, बोलो। यहाँ cos पर a/2। हाँ, तो इसका cos मतलब a/2 से। दोनों साइड हम cos a/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? ये बताओ। तो ये बन जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ये मिला के तो साइन a बन गया। अच्छा, यहाँ पर हम अगर 2 ले लें, अच्छा a/2 को हम पाई/2 माइनस b प्लस c/2 लिख सकते हैं। तो अब ये बन गया क्या? ये बन गया साइन ऑफ b प्लस c/2 इंटू कॉस ऑफ b माइनस c/2 इक्वल टू साइन a। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया साइन b प्लस साइन c। ये बन गया 2 साइन a। आप साइन रूल से क्या कर सकते हो? b प्लस सी इक्वल टू 2a। दिख रहा है कि नहीं सबको? बताओ। तो एक आंसर तो ये हो गया कि b प्लस सी 2a के बराबर है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये b है, ये c है और ये मूविंग पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट है। इसी का लोकस आपको निकालना है। और ये साइड लेंथ कितनी हो गई? ये साइड लेंथ हो गई b, ये साइड लेंथ हो गई c, ये साइड लेंथ हो गई a। b प्लस सी, b प्लस सी का मतलब हो गया ab प्लस ए सी, और वो कांस्टेंट दिया हुआ है क्योंकि बेस जो है वो कांस्टेंट है ना भाई। बीसी की लेंथ क्या है? कांस्टेंट है, सर मतलब तो एलिप्स आ जाएगा। ए कांस्टेंट है। अच्छा, दोनों का जो सम है वो 2a के बराबर दिया हुआ है, हाँ है ना? और ये बीसी से बड़ा दिया हुआ है, बड़ा है कि नहीं? इसका मतलब लोकस ऑफ ए क्या हो गया? इलिप्स हुआ कि नहीं? और उस इलिप्स के लिए बी और सी क्या हो गए? फोकस। फोकस। और उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई? हाफ हो गई कि नहीं? सोच के जवाब दो। अगर इसेंट्रिसिटी भी पूछी जाती तो आप निकाल देते ना। तो उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाती? हाफ। इसेंट्रिसिटी हाफ निकाल पाते कि नहीं? बोलो। इसेंट्रिसिटी आपको पता है ना? अरे भूल गए क्या यार? यस सर। अगर यस सर। PA प्लस PB कांस्टेंट होता है K,
और वो कांस्टेंट के ए बी से बड़ा होता है, तो लोकस ऑफ पी क्या होता है? याद आया कि नहीं? और जिसके लिए ए और बी क्या होते हैं? फोकस, और उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है? बोलो। ए बी बाई के, याद आया? यानी ए बी बाई पी ए प्लस पी बी। एकदम ध्यान रखिएगा, सेट इंफॉर्मेशन है एकदम। बोलो। तो 2a बाई ए हो जाएगा, सॉरी a बाई 2a। तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स की कितनी आ जाएगी? 2। अगर यहाँ ऐसे भी लिखा होता ना लोकस ऑफ इलिप्स, तो उसकी इसेंट्रिसिटी, तो भी आंसर आप निकाल लेते। नहीं यस समझ में आया कि नहीं? तो b प्लस सी किसके बराबर होगा? 2a के। तो कभी भी इन दोनों एंगल, मतलब अगर ये रिजल्ट दिया ना कि ये दोनों डिस्टेंस का सम इस साइड से बड़ा है, तो ये हमेशा किस में मूव करेगा? इलिप्स में। तो b प्लस सी अगर कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट इससे ग्रेटर है, तो ये a हमेशा इलिप्स में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने cos a बाई 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें साइड्स में रिलेशन चाहिए, तो इस एंगल में हमें साइन चाहिए, तभी साइन रूल से हम इसको साइड में कन्वर्ट कर पाएंगे। लॉजिक समझ में आया कि कौन सा काम क्यों किया? बोलो। नहीं समझे? गुड। ये वाला तो क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा होगा क्या करना है। बोलो। ये वाला तो क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा होगा क्या करना है आपको। तो सीधा कॉस रूल लगा दो। तो पहला क्या बनेगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ABC। फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 ABC। फिर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 ABC। और यहाँ पर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ABC। बोलो। तो जब एलसीएम लेके आप हटाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा बताओ? 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर, ये बचेगा। 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बचेगा। माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ से आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, देख लो जरा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा, देखो। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं सही है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा ना। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा, तो यानी कि एंगल ए कितना हो गया? बोलो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC होता है, ये 0 आ गया, तो ए एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। यही किया होगा ना सबने? बोलो। बोलो, स्टैंडर्ड कॉस रूल का क्वेश्चन था कि नहीं, बताओ। चलिए अगला वाला देखिए। दो साइड और उनके बीच का नहीं, दो साइड दी हुई हैं और आपको अदर दो एंगल और थर्ड वाली साइड बतानी है। क्या करोगे? ये रहा ABC। ए साइड दी हुई है 1+√3, बी साइड दी है 2, और एंगल दिया हुआ है सी वाला 60 डिग्री, बीच का एंगल दिया हुआ है। आपको एक साइड और बाकी दो एंगल बताने। बोलो। यस सर। निकाल लिया? थर्ड वाली साइड तो सीधे ही निकाल लेंगे, याद है ना? थर्ड √6 आ रही है। थर्ड वाली साइड का फॉर्मूला होता है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, और साथ में cos 60 मतलब 1/2। तो जब इसको ओपन करोगे तो आएगा 4, 3 + 1 + 2√3 -2 -2√3, 2√3 का काम हो गया खत्म। 8 6। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही? √6 आ रही है क्या? देखियो। यस सर। तो ये वाली साइड कितनी आ गई? √6। अब एक बार साइड आ गई तो एंगल तो निकाल ही लोगे ना। 1 + √3 बाई साइन ए इज इक्वल टू सी कितना आया? √6, 2 बाई साइन बी
इक्वल टू √6 बाई कितना साइन 60 डिग्री ना, तो इसका मतलब 1 प्लस √3 बाई नहीं, ये वाला तो टफ हो जाएगा, ये वाला निकाल लो बी एंगल, तो 2 बाई साइन बी B45 √6 बाई ये कितना आ जाएगा √3/2 ना, तो √2 1 बाई √2 ना, साइन बी 1 यस बाई सर √2 आएगा तो बी एंगल 45 आ जाएगा, और बी एंगल 45 आ गया तो ए एंगल कितना आ जाएगा 105। 70 नहीं 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 सॉरी 60 प्लस नहीं नहीं 60 प्लस 45 75 ही आएगा, ठीक 75 ही आएगा ना, यस सर बी एंगल 45 आ रहा है और सी एंगल और जो साइड लेंथ आपने निकाली वो √6 आ रही, तो दो एंगल और एक साइड निकालनी थी, निकाल लिया। देखा साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज, सबसे पहले कोसाइन रूल यूज करके आपने साइड वाली साइड निकाल ली, फिर रेशियो यूज करके आपने एंगल निकाल लिए। दिखा सबको कि नहीं भाई साइन और कोसाइन का यूज, बोलो अरे हाँ या ना। गुड, अगला क्वेश्चन करिए जरा, देखें इसमें क्या करोगे। देखें नेक्स्ट, 2 मिनट का टाइम लो। हाँ भाई, तो हमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, मतलब लगाना तो कॉस रूल है, ये श्योर शॉर्ट है कि नहीं। तो कॉस ए का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कॉस ए का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अच्छा, यानी इसी में हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में रिलेशन चाहिए। अच्छा, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो कॉस सी कितना होगा जरा बताना, कॉस सी कितना होगा बोलो, ट्रायंगल ए डी सी में कॉस सी कितना होगा बताओ, जल्दी बोलो। ट्रायंगल ए डी सी में कॉस सी कितना आएगा, क्या वो बी बाई 2b/a आएगा, चेक करियो बोलो। अच्छा, इन ट्रायंगल ए बी सी में कॉस सी कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, दोनों बराबर होंगे, तो 2b/a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab होगा, ए से ए कैंसिल, यहाँ से आएगा 4b स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सही लिखा है, कैलकुलेशन देख लेना। इसका मतलब 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, हाँ या ना। और हमें आंसर ए और सी में चाहिए, नहीं बी को एलिमिनेट करना है, यहाँ पर जरा बी को एलिमिनेट कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2bc आ जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना बन जाएगा बोलो, 3c स्क्वायर मतलब 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2bc, मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई bc, ये आ गया कॉस ए। अब आंसर कुछ कुछ उसी फॉर्म में आ गया, तो अब बताओ व्हाट इज कॉस ए इंटू कॉस सी कितना होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, सॉरी सिर्फ bc, और कॉस सी की वैल्यू अभी आपने निकाली 2b/a, b से b करो कैंसिल, क्या आ रहा है 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए सी, यही दिया है ना। अच्छा, एक 3 भी तो यहाँ से आएगा जब एलसीएम लोगे, नहीं हाँ, तो वो 3 भी आएगा, तो आंसर ये आ रहा है। देखो तरीका समझे कि नहीं, हमने इस कॉस सी को इस ट्रायंगल में निकाला और इस ट्रायंगल में निकाला, दोनों को बराबर किया, यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि हमें बी स्क्वायर को एलिमिनेट करना था, तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म में निकाल ली, वहां से ये आंसर ए स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म में आ गया, और यही दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने अपना आंसर निकाल दिया। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या ये तरीका क्लियर हुआ, कैसे सोचा गया बोलो भाई। देखिए अब मैं आपको कैलकुलेट, देखिए हमें साइन रूल भी पता है और कोसाइन रूल भी पता है, उससे हम साइड में जा सकते हैं, दोनों साइड साइन ले लो। अब ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन करने का तरीका, तो साइन ए इक्वल टू साइन 2c होगा। अब ध्यान देखना, साइन ए इसको लिख दो 2 साइन सी और कॉस सी। अच्छा, यहां से ले लो साइन ए बाई साइन सी और यहाँ ले लो 2 कॉस सी। अच्छा, साइन ए बाई साइन सी को आप क्या लिख सकते हो साइन रूल से, बोलो बोलो भाई, क्या हम इसको ए बाई सी लिख सकते हैं बताओ, अरे हाँ या ना। ये ए है, ये यस ये सी है और ये बी है, ध्यान रखना ये बात है ना। अच्छा, इसको आप फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, अरे हाँ या ना।
तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब ए बी सी सारी वैल्यूज उठा के रख दो। तो ए का मतलब n+2, सी का मतलब n, अच्छा ए स्क्वायर मतलब n+2 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब n+1 स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब n स्क्वायर बाई n+2 इंटू कितना, बोलो भाई, बी मतलब n+1। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया? बोलो भाई। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। अच्छा अब जरा ध्यान से यस देखो, सर। इसको कैलकुलेशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, इन दोनों को एक साथ ले लो। तो यहाँ से आएगा n+2 और n+2 माइनस n मतलब 2 और माइनस n+1 का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है कि नहीं मैंने क्या किया? बोलो। इन दोनों को एक साथ ले लिया है, नहीं समझे? यहाँ से आ गया n+2 n+1, क्या n+1 कॉमन होके कैंसिल हो रहा है? बोलो, अरे बोलो यार, कैलकुलेशन समझे? n+1 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताओ? 4 माइनस n+1 बाई n+2 बचेगा। देख लो सब लोग, यहाँ तक ओके हो एकदम? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यस n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 इज इक्व टू 4n माइनस n इंटू n+1। 4n से 4n भी कैंसिल हो गया। अरे हाँ है ना? तो 2n स्क्वायर कितना आ गया? 2n स्क्वायर किसके बराबर आ गया बताओ? यहाँ से जरा सिंप्लीफाई करो, क्या इक्वेशन बन रही है? 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बन रहा है क्या? देखो Yes, sir. देखो, कैलकुलेशन अभी तक सही किया ना मैंने एकदम? यहाँ पर हम प्लस करेंगे क्योंकि ये प्लस होगा ना। हाँ, तो ये n की वैल्यू सीधा 4 आ जाएगी। और एक बार n की, देखा कैलकुलेशन कितना सिंप्लीफाई है, मैंने यहाँ पे कॉमन लेकर कर दिया। n अगर 4 आ गया तो बताओ साइड्स क्या होंगी? 3 4 5। देख लो सब लोग, नहीं साइड्स क्या होंगी? n 4 आ गया ना, 4 5 6, सॉरी 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 सॉरी, 4 5 6। देख लो सब लोग, नहीं क्या? बोलिए भाई, समझ गए सब लोग कैलकुलेशन की नहीं? अरे यस हाँ सर। या ना? समझ गए सर। Yes, sir. वेरी गुड। अगला करियो जरा। रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आसान है वैसे क्वेश्चन, थोड़ा सा बस एक बार डायग्राम बनाना है, बाकी तो क्वेश्चन में दम नहीं लग रहा मुझे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया आपका, है कि नहीं? और इसका ये वाला एंगल 2π/3 है। तो यहाँ से जब आप एल्टीट्यूड तो C डालो, ऑप्शन आता है। सी मतलब, हाँ सी आ रहा, ठीक है। अगला करो तुम। ये एंगल 2π/3 आ रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60, 30 एंगल हो जाएगा क्या ये? π/6 हो जाएगा। और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है ये, जिसकी इन रेडियस कितनी दे रखी है इन्होंने? √3। तो ऑब्वियसली ये तो एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा ना? अरे हाँ या ना? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? π/12। ठीक है। अब हमें चाहिए एरिया। तो एरिया के लिए तो बेस इंटू हाइट चाहिए ना? अरे बोलो भाई। तो बेस तो ये बाइसेक्ट करेगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर हम इसको x कह दें, इसको भी x कह दें, तो अगर हम ट्रायंगल मान लो ले लें ABCD, ओ मान लो इसको, तो ट्रायंगल OBD में अगर आप फॉर्मूला लगाओ 10 15 डिग्री इक्वल टू √3/x, तो x आएगा √3 2 माइनस √3, यानी कि √3 2 प्लस √3। इसका मतलब 3 प्लस 2 √3। इसी का ट्वाइस कर देंगे तो बेस आ जाएगा। अच्छा, हाइट अगर निकालनी है तो ट्रायंगल ABD ले लो और उसमें फॉर्मूला लगा दो 10 30 का। 10 30, तो 10 30 क्या हो जाएगा? AD/x,
यानी 3 प्लस 2 रूट 3। तो रूट थ्री कैंसिल, तो AD कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब एरिया बताओ। बेस मतलब 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 3 और हाइट 2 प्लस रूट 3 और होल डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, सही है ना। अब इसी को जरा मल्टीप्लाई कर लो, इसी को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी रूट 3 कॉमन करो, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर आ रहा है, रूट 3 कॉमन करो, 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है 12 प्लस 7 रूट 3। सही तो है। दिखा सबको, यही किया होगा जिन्होंने सॉल्व किया, बताओ भाई। अरे हाँ या ना। सर गुड। मैंने इन रेडियस इक्वल्स टू डेल्टा एस यूज किया था। इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा बाई स्मॉल। अरे स्मॉल एस में तुमने ये भी लेंथ निकाली होगी ना फिर, यस ये और ये, हाँ वो भी चलेगा, बट ज्यादा आसान यही पड़ेगा ना, बेस और हाइट। क्या कहते हो? ठीक है, डेल्टा यूज कर सकते हो, बेस और हाइट ज्यादा जल्दी निकल आता है ना। बोलो भाई। Yes, sir. गुड। यस सर। अगला वाला देखो। सर डी इसमें ऑप्शन। आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो अरे इसे तो साइड्स का रेशियो दिया है, तो साइन ए साइन बी साइन सी का रेशियो मिल जाएगा ना। बोलो। यस सर डी अगर ऑप्शन। ए इज टू सर बी डी आ इज टू सी जो है 1 इज टू रूट 3 इज टू 2 है, तो इसका मतलब साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी कितना मिल जाएगा आपको 1 इज टू रूट 3 इज टू 2, तो 1/2 रूट 3/2 रूट 3/2। इसका मतलब ए एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। बोलो। बी एंगल 60 हो गया और सी एंगल 90 हो गया, तो ए इज टू बी इज टू सी कितना आ गया 1 इज टू 2 इज टू 3। यही किया होगा सबने, बताओ साइन रूल। यस सर। वेरी गुड। अगला वाला देखो जरा। अगर cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो a इज टू बी इज टू सी कितना होगा देखो। अगले वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos b cos a cos b cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू 1 है। भाई ए बी सी जो भी एंगल होंगे वो ट्रायंगल के अंदर होंगे ना, तो ए बी सी सारे एंगल 0 से पाई के बीच में ही होंगे। नाम लिख। तो इसका वैल्यू 1 होने के लिए ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब साइन सी की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और जब साइन सी 1 होगा तो कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी कितना होगा 1। इसका मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी 1 होगा, इसका मतलब ए माइनस बी 0 डिग्री होगा, तो ए बी के बराबर होगा। यानी ट्रायंगल में ए और बी एंगल बराबर होंगे और सी 1 होगा। इसका मतलब ए कितना होगा 45, बी कितना होगा 45 और सी कितना होगा 90। तो बताओ ए इज टू बी इज टू सी कितना होगा 1 इज टू रूट 2। नहीं समझे? सर वो पहली बात कैसे आपने बताई? भाई इन दोनों का प्रोडक्ट, भाई ये दोनों एंगल 0 से पाई के बीच में होंगे, तो दोनों एंगल का जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 से 1 होगा। इन तीनों एंगल का प्रोडक्ट भी 0 से 1 होगा, हाँ या ना। और ये सम 1 तभी हो सकता है, बोलो, जब ये वाला एंगल सर्टेनली 1 हो जाए, हाँ या ना। भाई सारे एंगल तो 1 नहीं हो सकते ना, बोलो। भाई ए अगर 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, बोलो भाई। अगर हम इसको 1 ले लें यस सर। तो ये 0 हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। तब 1 हो सकता है। अच्छा इसको 1 ले लो तो भी ये 0 हो जाएगा, सोच के जवाब देना। अरे हाँ हाँ या सर। ना। अच्छा अगर आप ए को 1 ले लोगे, अगर आप ए को 1 ले लोगे, हाँ या ना, तो बी और सी में कुछ कमेंट आप कर नहीं पा रहे हो, बी को 1 ले लोगे तो भी कमेंट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये रिलेशन होल्ड होने के लिए कौन सी वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, सी वाली। अब समझे लॉजिक की नहीं, बताओ बोलो भाई। लॉजिक क्लियर हुआ सबको? सर जरूरी है सर किसी के हाँ हाँ हाँ, ये कॉस को जरूरी 1 है, बनना? ये जरूरी है भाई, क्योंकि एंगल 0 से पाई के बीच में है ना, तो साइन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बोलो। और दो क्वांटिटी का सम 1 कब होगा, जब ये एग्जैक्ट 1 पे खड़ा हो। नहीं समझे? बोलो। अगर ये 1 नहीं होगा तो ये रिलेशन कभी वैलिड ही नहीं हो पाएगा ना।
Yes. अगर ये 1 नहीं होगा तो ये रिलेशन कभी वैलिड ही नहीं हो पाएगा। आप समझे? बोलो। नहीं समझे? बोलिए भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं अभी? अभी कम समझ में आया। लॉजिक से समझो कि भाई ये 1 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा ना तुरंत। हाँ या ना? तो बी और सी एंगल में आप कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे। अगर इसको 1 ले लोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो। और किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल 90 नहीं हो सकते ना, सोच के जवाब दो। 2 का सम 90 हो सकता है ना फिर। Yes, sir. अरे हाँ या ना? यस बोलो। इसलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए सिर्फ इसको 1 ले सकते हैं। तो सर एक एंगल 90 होना जरूरी है यहाँ पे? हाँ ऑब्वियसली, जब तक ये 90 नहीं होगा तब तक ये सम 1 के बराबर आ ही नहीं पाएगा। जब तक ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक ये सम 1 के बराबर आ ही नहीं पाएगा। 2 एंगल इक्वल होंगे, एक 90 होगा, तभी ये रिजल्ट पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिजल्ट ही पॉसिबल नहीं है। यस सर। तो प्रूव करना पड़ेगा। इसका भी प्रूव है यार आइडेंटिटी लगा के, बट आइडेंटिटी लगा के मैंने बताया नहीं है। मतलब इसका देखो, इसका प्रूफ भी आइडेंटिटी लगा के करते हैं, ठीक है, बस उस प्रूफ में आपको जाने की जरूरत है नहीं। इसका भी प्रूफ आइडेंटिटी लगा के करते हैं, बट अभी समझो ना, जब तीनों हाफ 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 होंगे तभी तो ये 3/2 होगा। Yes. और जब तीनों हाफ 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 होंगे तो सारे एंगल 60 होंगे ना? नहीं, तो ट्रायंगल Yes, इक्विलेटरल हो sir. जाएगा। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों बोला है, चलो इसके प्रूफ में मैं आपको डिस्कशन दे देता हूँ, ऐसा क्यों करते हैं। देखो, अगर आप इसको आइडेंटिटी वाइज चलो तो cos A प्लस cos B प्लस cos C लिखा हुआ है, इसमें cos C प्लस cos D लगाओगे क्या आएगा बोलो? 2। जल्दी बताना, बोलो। 2 cos A प्लस B/2 इंटू cos ऑफ A माइनस B/2 और प्लस cos C। सही लिख रहा हूं मैं? ये बन जाएगा 2 sin C/2, ये बन जाएगा cos ऑफ A माइनस B/2, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C/2। चेक करते जाना। और ये वैल्यू 3/2 के बराबर मान लेते हैं। मान ली सबने कि नहीं बताओ? अब ये क्वाड्रेटिक बनी साइन C/2 में, तो 2 साइन स्क्वायर C/2 माइनस 2 cos A माइनस B/2 इंटू साइन C/2, सबको एक तरफ ले आए हम, और प्लस का हाफ इक्वल टू 0। देखो यही आ रहा है। अच्छा, अब बताओ साइन C/2 की वैल्यू तो रियल होगी ना, तो यानी इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, सोचो। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का Yes. डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 4 cos स्क्वायर A माइनस B/2, अरे हाँ या ना? और माइनस कितना? 4, ये 4. ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? अब सोचो, क्या ये वैल्यू कभी 0 से बड़ी हो सकती है? सोच के जवाब देना भाई। cos स्क्वायर A माइनस B/2 ग्रेटर देन 1, क्या पॉसिबल है कभी? No, sir. ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? Equal to. जब cos A माइनस B/2 इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब A किसके बराबर हो? B के। दिखा? बोलो। सेम एज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों को एक साथ ले लें तो B C के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इक्वलिटी कब पॉसिबल है? इसका मतलब cos A तीनों प्लस equal. cos B प्लस cos C की वैल्यू 3/2 कब हो सकती है? जब A इक्वल टू B इक्वल टू C क्या हो? π/3, और ट्रायंगल क्या हो? इक्विलेटरल। क्या ये पूरा कहानी अब समझ में आया सबको? सेम लॉजिक से इसको भी प्रूव कर सकते हैं आप। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। Yes, sir. तो ये रिजल्ट क्लियर हुआ सबको कि नहीं? अब ये बताओ, क्या ये रिजल्ट आप लोगों को क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। डन है? तो अगर cos A प्लस cos B प्लस cos C 3/2 होगा तो ट्रायंगल कैसा होगा? बोलो। Equal. हाँ, ये ध्यान रखिएगा आज के बाद।
मतलब दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। पहला, इन अ ट्रायंगल ABC इफ cos A प्लस cos B प्लस cos C, अच्छा cos A प्लस cos B प्लस cos C की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3/2। या फिर tan A प्लस tan B प्लस tan C कितना हो जाए बताओ, बोलो। tan A प्लस tan B 3 प्लस tan root C 3. 3√3। और साइन में ये रिजल्ट क्या बनेगा? साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C कितना हो जाए? 3 root 3/2. तो ट्रायंगल क्या होगा? ABC क्या होगा बोलो? Equilateral. इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बात कितने लोग समझ रहे हैं? ये एकदम सेट रिजल्ट है, आज के बाद कहीं भी मिले तो एकदम ध्यान लगा दीजिएगा तुरंत। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इनमें से कुछ भी रिजल्ट हो तो वो हमेशा ट्रायंगल क्या बनेगा? इक्विलैटरल। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। क्यों होगा ऐसा, समझ में आया कि नहीं बताओ? बोलिए भाई, क्यों होगा ऐसा? ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? Yes. चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। साइन रूल का भी क्लासिक क्वेश्चन है, साइन रूल ही लगाना है इसमें भी। P1 P2 P3 एल्टीट्यूड, आज एल्टीट्यूड निकालना आज की क्लास में सिखाया है मैंने आपको, और उसको डेल्टा से रिलेट करना है आपको। प्रोसीड। सीधा P1 P2 P3 की वैल्यू रख दी होगी। यस सर, फिर cos स्क्वायर C/2 को S इंटू S माइनस C से खोल दिया। हाँ बस बस सीधा आंसर आ गया होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आती है? P1 होता है वो शायद 2 डेल्टा बाई ए होता है, P2 जो है वो 2 डेल्टा बाई बी होता है, और P3 जो है वो शायद 2 डेल्टा बाई सी होता है। तो 1/P1 1/P2 1/P3 क्या हो गया? 2A प्लस B माइनस C अपॉन डेल्टा। 1/P2 माइनस 1/P3 कितना बन गया ये? 2 इंटू A प्लस B माइनस C अपॉन डेल्टा। 2 डिनोमिनेटर में आएगा ना? नहीं, It's numerator. 2 डेल्टा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा A प्लस बी माइनस सी, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम लोग बताओ। है यस सर। हम इसको लिख सकते हैं Yes, 2 sir. टाइम्स ऑफ S माइनस सी, तो ये रिजल्ट शायद S माइनस सी बाई डेल्टा आ जाता है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, बोलो। यही आ रहा ना? अरे हाँ या ना, बोलो। अच्छा, यस अब सर। इसको S माइनस सी बाई डेल्टा में ऊपर नीचे स्मॉल एस से कर लो मल्टीप्लाई, कर लिया कि नहीं? इसके बाद C चाहिए तो AB से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया कि नहीं बताओ? हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, S इंटू S माइनस सी बाई AB के रूट का स्क्वायर लिखा है ये, अरे हाँ या ना? और साथ में है AB बाई स्मॉल एस इंटू डेल्टा, बोलो। 2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई और 2s की वैल्यू रख दो, तो ये बन गया cos स्क्वायर C/2, ये बन गया 2AB, ये बन गया A प्लस बी प्लस सी, और ये बन गया डेल्टा। यही प्रूव करना था, देखो। नहीं समझ में आया बताओ? अरे हाँ या ना बोलो। आप RHS लेकर भी ये बात प्रूव कर सकते थे, सरकम रेडियस की, ठीक है। तो सरकम रेडियस क्या होता है? सरकम सर्किल का सेंटर और उसकी किसी वर्टेक्स से डिस्टेंस, दैट इज सरकम रेडियस, उसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ या ना? तो अगर आपने कहा ये पूरा एंगल A है तो ये एंगल 2A होगा, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला A हो जाएगा कि नहीं? और ये स्मॉल r होगा, ये एंगल A हो जाएगा, बोलिए हाँ है ना? अच्छा, चूंकि यहाँ से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये A/2 हो जाएगा। तो अगर इस ट्रायंगल में आप साइन A लगाओगे तो वो कितना आएगा? A/2R। दिख रहा है कि नहीं? बोलो। अरे हाँ या ना? बस। इसका मतलब A बाई साइन A की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2R के। साइन रूल के हिसाब से A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C सब 2R के बराबर आ जाएंगे। दिखा कि नहीं? तो अगर R रेडियस की बात आप कर रहे हो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप सरकम सर्कल बनाते हो तो दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गए। मान लो ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये इसका सरकम सर्कल लिया आपने A B C लेकर,
और ये आपने रेडियस कही कैपिटल आर है कि नहीं? तो जो ये सरकम रेडियस होगी कैपिटल आर, सरकम रेडियस जो होगी कैपिटल आर, ये किसके बराबर होगी? 2r जो होगा वो होगा a बाई साइन ए के बराबर, b बाई साइन बी के बराबर और c बाई साइन सी के बराबर। हाँ या ना? एक तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बोलो, अरे बोलो भाई। दूसरा, अगर ये दोनों रेडियस स्मॉल आर हैं और ये पूरा एंगल 2a है कि नहीं? बोला। तो a को आप क्या लिख सकते हो? 2r साइन ए। ऐसे b को क्या लिख सकते हो? 2r साइन बी। ऐसे ही साइड c को क्या लिख सकते हो? 2r साइन सी। ये ध्यान रखिएगा, यही साइन रूल है, समझे? मतलब ये रूल ये है कि सर्कल की कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर पे, सर्कल की कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है और उसकी रेडियस r है, तो उस कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? बोलो। दैट इज 2r साइन थीटा बाई 2। दिखा फॉर्मूले में कि नहीं? बोलो, ये दिखा कि नहीं फॉर्मूले में? बताओ भाई। ये पूरा एंगल ए है तो ये 2a होगा ना, तो ये लेंथ कितनी आती है? 2r साइन ए स्मॉल ए। बोलो भाई। लेंथ ऑफ कॉर्ड मेक्स थीटा एंगल एट द सेंटर। ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कॉर्ड का, विच मेक्स थीटा एंगल एट द सेंटर ऑफ आर रेडियस सर्कल। तो आर रेडियस का सर्कल जो है, आर रेडियस के सर्कल में वो थीटा एंगल बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? बताओ। आर रेडियस के सर्कल के सेंटर पे वो थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका जो लेंथ होता है कॉर्ड का वो होता है 2r, वो होता है 2r साइन थीटा बाई 2। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका यूज आपको आना चाहिए। क्या रिजल्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो। ये रिजल्ट इस रूल से क्लियर हुआ? एक तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें ये जो एबीसी वाला रिजल्ट है, अब ध्यान से देखना भाई। आपने ये पढ़ा ना कि जो साइन ए होता है वो आ गया a बाई 2r। अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल का एरिया अगर आप निकालोगे तो 1/2 BC साइन ए होता है कि नहीं? बोलो। अच्छा, साइन ए को आप क्या लिख सकते हो? a बाई 2r। तो ये ए बी सी बाई 4r आ गया कि नहीं? तो यहाँ से स्मॉल r जो आता है ना, तो वो आता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा। या एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट भी आप लिख सकते हो ए बी सी बाई 4r। तो वो दोनों रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। ये रिजल्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं? इन रेडियस का एक रिजल्ट ये भी हो गया। बोलो भाई। एक तो ये रिजल्ट हो गया Yes, साइन sir. रूल से, और एक ये रिजल्ट हो गया। डेल्टा का एक रिजल्ट आपको और मिल गया, दैट इज एबीसी बाई 4r, है ना? और ये लेंथ ऑफ कॉर्ड का रिजल्ट मिल गया। इन रेडियस में यही रिजल्ट है। क्या ये बात ओके हो गई सबको? बोलो अरे हाँ या ना। आगे बढ़े हम लोग। अब हम बात करते हैं इन रेडियस की। इन रेडियस में जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले इन रेडियस है क्या भाई? आपने एक ट्रायंगल बनाया है कि नहीं? उस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल बनाया जो उसकी तीनों साइड को टच कर रहा है। बोलिए। उसके अंदर आपने एक ऐसा सर्कल बनाया जो तीनों साइड को क्या कर रहा है? टच कर दे रहा है। बोलिए भाई, समझ रहे हो कि नहीं भाई? उसके अंदर आपने एक ऐसा सर्कल बनाया जो उसकी तीनों साइड को टच कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो स्मॉल आर होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही स्मॉल आर होगा। यहाँ से जो Yes. परपेंडिकुलर स्मॉल आर होगा और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर होगा। ये ट्रायंगल एबीसी है कि नहीं? तो इसमें जो टेक्निक होती है, स्मॉल आर की वैल्यू जो होती है वो डेल्टा बाई स्मॉल एस होती है। जहाँ पे डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, और स्मॉल एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्योंकि ये तीन छोटे छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक हो जाता है, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल।
तीनों का सम निकाल लेते हैं तो वो डेल्टा के बराबर आता है, वहीं से डेल्टा बाई स्मॉल एस लगा देते हैं। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला आपको कभी भी चाहिए तो आप डेल्टा बाई स्मॉल एस लगा देना। मैं बता देता हूँ, ये समझ में आया ना। 10a/2 का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसमें इस डेल्टा बाई एस को ही आपने आर लिख दिया तो आर का एक रिजल्ट आता है, ए के टर्म में, बी के टर्म में, सी के टर्म में। अच्छा, एक रिजल्ट और होता है, अगर आपने ए से इस वाले सर्कल पे टेंजेंट डाली तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टेंजेंट लेंथ होती है वो एस माइनस ए होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टेंजेंट लेंथ भी क्या होती है, एस माइनस ए। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये टेंजेंट किस किस पॉइंट से डाली गई, सी से, तो एस माइनस सी होती है। यहाँ से भी एस माइनस सी होती है, यहाँ से बी से डाली तो एस माइनस बी होती है, और यहाँ से डाली एस माइनस बी होती है। अभी देखो कैसे होता है, ये वाली साइड लेंथ ए के सामने है तो ए होना चाहिए, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 2s माइनस बी प्लस सी। 2s कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो ए आ जाता है कि नहीं। तो ये बी से डाली गई टेंजेंट की लेंथ इन सेंटर पे एस माइनस बी, सी से डाली गई टेंजेंट की लेंथ एस माइनस सी, यहाँ से डाली गई लेंथ एस माइनस होती। तो बस ये डायग्राम आप अपने दिमाग में रखिएगा। बोलो भाई, नहीं समझे, समझ गए कि नहीं भाई, बोलो। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ, बोलिए। अच्छा, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ये समझ में आया कि नहीं, बताओ। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का रिजल्ट मैंने कैसे सोचा होगा, बताऊं, बोलो। अगर आप इस पॉइंट को आई कह दो, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए डी कह दो, और ये बी है, तो ट्रायंगल आई बी डी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल b/2 होगा कि नहीं। अगर आप 10b/2 का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, r/bd आएगा। तो यहाँ से bd कितना आएगा, r/10b/2 होगा कि नहीं। अच्छा, 10b/2 का रिजल्ट अभी आपने लिखा, क्या लिखा, r/s-b। तो यहाँ से bd कितना आ रहा है, s-b, दिखा कि नहीं आपको ये bd। अब ये s-b तो ये भी s-b, हाँ या ना। तो ये s-c, ये भी s-c, ये s-a, ये भी s-a, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं सबको, आवाज आ रही है कि नहीं भाई। तो क्या होता है कि जैसे ट्रायंगल में ए के सामने अगर एक्स रेडियस का मतलब एक्स सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो दो साइड को आउटर टच करे और एक साइड को इनर टच करे, मतलब एक का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो इसका, और इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो। इन दोनों का क्या हो, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और इसका क्या हो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जहां कट करते हैं उसे एक्स सेंटर I1 कहते हैं, इसकी रेडियस R1 है। तो अगर मैं कहूं कि R1 R2 R3 आर द एक्स रेडियस, R1 R2 and R3 are the x radius for triangle ABC। हाँ, अरे रिकॉर्ड नहीं हो रहा था क्या, नो सर, कहाँ से नहीं रिकॉर्ड हो रहा था, मीडियन से। ऊपर आइए, और ऊपर आइए, ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये एक्स रेडियस। एक्स रेडियस से निकला। चलो कोई बात नहीं, जरूरत उतनी भी नहीं। चलो अब एमन कॉर्ड यार, अभी भी 2-3 चीजें बताने के लिए बची हैं बट टाइम खत्म हो गया। चलो सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा।